अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सिकंदर खान एंड आई एम फ्रॉम द खान ट्रेनर्स। आज हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है और कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि जब एक बंदा दूसरे बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री या सहमति ना रखता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कभी ताल्लुक हुआ हो या पाला पड़ा हो किसी एडिटर, वीडियो एडिटर के साथ, ठीक है। मेरे साथ तो ऑटोमेटिकली एक ज़िया है जिनके साथ अक्सर व बेशतर हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। आपको मैं बताऊं क्या होता है कि जब ज़िया एक वीडियो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो बनाता है, मैं उस वीडियो को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ और मैं उस वीडियो को देखने के बाद ये बोलता हूँ कि ज़िया ये मज़ा नहीं आया। तो ज़िया अक्सर व बेशतर उस बात को समझ जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एक फ़र्ज़ कीजिए कि ज़िया उस बात को नहीं समझे और ज़िया मुझे ये बोले कि सिकंदर भाई आप ये बताइए कि इसको कैसे बेटर किया जा सकता है, तो मेरे अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए कि मैं उसको ये बता सकूं कि उसको कैसे बेटर किया जा सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं उस वीडियो के ऊपर उसको सही ना करूं और उसके ऊपर आर्ग्यू करता जाऊं या उसको उस वीडियो को सही करने का रास्ता ना बताऊं, तो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म ही नहीं होगा। मतलब ये कि जब आप किसी के साथ बात करते हैं या किसी के साथ डीलिंग्स करते हैं या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या आपके घर के अंदर भी आपके लोग हैं, देखिए हम इंसान हैं और इंसान का क्या मतलब एक नॉर्मल एक बात है कि हमें बातचीत करना पसंद है, हमें रिश्ते बनाना पसंद है, हमें जो है लोगों से मिलना पसंद है। इंसान हमेशा झुंड में रहा है, हमेशा अगर कदीम ज़माने से देखा जाए तो इंसान हमेशा शहरों में या अगर गांव भी बसते थे तो हमेशा दरिया किनारे बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे ताकि वो जानवरों से भी बच सकें, ताकि वो कोई भी अगर नागानी आफत आए तो एक दूसरे का साथ दे सकें। लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ के ऊपर बात करते हैं तो हमारे सियासतदान की एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाती है कि सियासतदान एक दूसरे के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को कैसे ताने मार रहे होते हैं, कैसी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन एट दी एंड ऑफ द स्टोरी अगर वो सहमति के साथ एक दूसरे के साथ ना बैठे तो असेंबली फॉर्म भी नहीं होगी, चाहे वो प्रोविंशियल हो चाहे वो नेशनल हो। असेंबली का मतलब ही क्या है? असेंबली से एक वर्ड याद आता है मुझे, जब हम स्कूल में होते हैं तो सुबह के वक्त मॉर्निंग असेंबली लगती है। तो वो मॉर्निंग असेंबली होती क्या है? बेसिकली हम सब गैदर होते हैं, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और हम सब एक काम करने का अज़म रखते हैं, तो हम असेंबल हो जाते हैं। इस बात को मैं आपको एक और तरीके से समझाना चाहूँगा कि जब भी आप किसी के साथ ताल्लुक़ बनाते हैं तो आप ये बात समझ लीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, चाहे वो मियाँ बीवी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो फैमिली हो। लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे करना है, उसका सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते हैं। एक ये कि आपका जिस बात पे, जिस टॉपिक पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्या आपके अंदर एबिलिटी है उसको चेंज करके बेटर करने की? अगर है तो उसको चेंज करके बेटर करके दिखाइए सामने वाले को, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। वरना आप उसकी मान लें। मतलब ये कि हमेशा याद रखिए कि हर मुकाम पे जीतना ही असल जीत नहीं होती। अक्सर बेशतर आपको हारना पड़ता है इन ऑर्डर टू विन। अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं या आपके सबऑर्डिनेट्स हैं या आपके घर में आपके छोटे बहन भाई हैं या आपके दोस्त हैं जिनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बार बार, पहले तो ये समझ लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हमेशा किसी टॉपिक पे होता है, सोच पे होता है, राय पे होता है, इंसानों का नहीं होता। हम अक्सर व बेशतर इस कॉन्फ्लिक्ट को इतना पर्सनल ले जाते हैं कि हम एक दूसरे को कत्ल व गारत पे भी उतर आते हैं, एक दूसरे को मारने धाड़ने पे भी उतर आते हैं। नहीं, इसका कतई मतलब ये नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट को बेटर करने के लिए आपको एक बात को समझना है, या तो आप अपनी चलाएं और सबूत पेश करें दूसरे को कि यू आर राइट,
यू हैव टू शो इट, और एल्स द सेकेंड ऑप्शन इज आप उसकी माने और उसके ऊपर ट्रस्ट करें। और एक और सबसे साइंटिफिकली प्रूवन बात बताऊं, इस दुनिया में मैं अक्सर और बेशतर लोगों को बोलता हूं कि जो तुम सोच रहे हो वैसा ही होगा। मतलब जब आप कुछ ऐसा सोचते हो कि किसी के बारे में नेगेटिव या किसी के बारे में पॉजिटिव, अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव अप्रोच रखोगे तो वो नेगेटिव ही फीडबैक देगा। लेकिन अगर किसी के पास पॉजिटिव अप्रोच होगी या किसी के बारे में आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो वो फीडबैक हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये बात को आपको समझना पड़ेगा, इसके ऊपर यकीन रखना पड़ेगा। और अक्सर और बेशतर हमें वाइब्स आ जाती हैं कि यार इस बंदे के साथ हमारी बनेगी नहीं, तो उस बंदे से दूर हो जाओ। इस दुनिया में बिलियंस लोग हैं, करोड़ों की तादाद में लोग हैं दोस्त। तो इन करोड़ों की तादाद में लोगों की कमी नहीं है, रिश्तों की कमी नहीं है, बस सिर्फ कमी है तो आप में है। अगर आप अपनी सोच को बदल लें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। तो फिर से मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट को हल करने का सिर्फ दो रास्ते हैं भाई, या तो अपनी चलाओ और प्रूफ करके दिखाओ कि यू आर द बेस्ट, वरना दूसरे की मानो और उस पर ट्रस्ट करो। ये ट्रस्ट जो है ये बहुत महंगी चीज़ है दोस्त। अगर ये ट्रस्ट हो तो हर मसला जो है वो सॉल्व हो जाता है। इसी के साथ मैं इजाज़त देता हूँ। सिकंदर खान फ्रॉम द खान ट्रेनर्स। अल्लाह हाफिज़।